भगवान के पास जाए ना तो एक प्रेम लेकर जाए, श्रद्धा लेकर जाए। भगवान सबकी सुनते हैं, सब पर नजरें डालते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की नजरों से बच जाए। आप भले भगवान को ना देख पाओ, पर इस भरी भीड़ में भगवान आप सबको देख लेते हैं कि कौन आया है, क्या भाव से आया है। सबको जगन्नाथ जी कृपा दृष्टि से, करुणा दृष्टि से निहारते हैं। साल भर में जगन्नाथ जी के 32 वेश होते हैं, 32 श्रृंगार होते हैं जगन्नाथ जी के। साल भर में कितने श्रृंगार होते हैं? 32 श्रृंगार होते हैं। पहला श्रृंगार होता है अवकाश वेश। अवकाश वेश धारण करते हैं। आपको पता है जगन्नाथ भगवान कुछ समय के लिए दर्शन नहीं देते, कुछ समय के लिए मंदिर बंद होता है। वो अवकाश छुट्टी में रहते हैं भगवान जी, वो अवकाश वेश होता है उस समय। फिर साधा वेश, सादगी में रहते हैं जगन्नाथ जी। फिर बड़ श्रृंगार वेश, बड़ श्रृंगार वेश में रहते हैं ठाकुर जी जगन्नाथ जी, सुंदर श्रृंगार होता है। फिर रघुनाथ वेश, जब रामनवमी आती है तो जगन्नाथ जी रघुनाथ वेश में अवतरित होते हैं। गजानन वेश, जगन्नाथपुरी में एक भक्त था, वो गणेश जी का बहुत भक्त था। तब उस भक्त को उसकी श्रद्धा के कारण जगन्नाथ जी ने उसे गणेश रूप में दर्शन दिया था, भगवान गजानन बन करके। तो गजानन वेश, जगन्नाथ जी क्या बने भक्त के लिए? गजानन मीन्स गणेश। फिर इसके बाद टाहिया लग्गी भेष भगवान का होता है। वहां की भाषा में ये श्रृंगार होता है, उड़िया भाषा में। फिर सेना पटावेश, भगवान सुंदर सा वेश धारण करते हैं। सोनावेश, नवजौवन वेश, सुंदर ठाकुर जी दिखते हैं। आपने अनेक अनेक टाइम पर जगन्नाथ जी को अनेक रूपों में देखा होगा। कभी भगवान दोले पतले दिखते हैं जगन्नाथ जी, तो कभी तंदुरुस्त दिखते हैं। वन भोजी वेश, कालीय दलन वेश, प्रलंबासुर बद्ध वेश, कृष्ण बलराम वेश। फिर राधा दामोदर वेश, नागार्जुन वेश, ठियाकिया वेश, बागचूड़ा वेश, आड़किया वेश, डालकिया वेश। और ऐसे भगवान के तमाम वेशों में 32 प्रकार के वेश हैं। 32 प्रकार से सजते हैं जगन्नाथ जी। चंदन वेश है इसमें एक। जब जगन्नाथ जी को चंदन का लेप होता है तो वो चंदन वेश कहलाता है। झूलन वेश, झूलन संध्या आरती वेश, जब भगवान झूला झूलते हैं तो झूलन वेश होता है। आपने देखा होगा रथ यात्रा के पहले भगवान जी को झूले पे झुलाया जाता है, वो झूलन महाआरती वेश कहलाता है। ठाकुर जगन्नाथ जी को झुलाया जाता है। ऐसे अनेक रूपों में जगन्नाथ जी दिखते हैं। एक जगन्नाथ जी अनेक रूप, इसलिए कहते हैं भगवान एक ही होते हैं, भगवान अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कभी वही रघुनाथ बन जाते हैं, कभी वही कृष्ण बन जाते हैं, कभी वही गणपति बन जाते हैं, गजानन। ऐसे हैं
हैं भगवान जगन्नाथ जी। इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा, जो कल हमने सुनाया, वो राजा जगन्नाथ जी का जब मंदिर बना तो भगवान ही आए, कहा मुझे कुछ महीने के लिए दरवाजे के अंदर बंद कर दो, मैं मूर्ति बनाऊंगा। महीनों के लिए वो अंदर रहा। पहले तो खटपट की आवाज आई, आवाज आनी बंद हो गई। तो गुंडीचा माँ ने कहा कि देखो अंदर ना वो खाने को मांग रहा है, ना पानी मांग रहा है, ना पानी की व्यवस्था, ना उसने ना पानी लिया ना खाने को लिया, और वो बोला कि मैं मूर्ति बनाऊंगा। अंदर आवाज बंद हो गई तो सबको लगा कहीं वो मर तो नहीं गया, तो दरवाजे खोल दिए गए। तो जब दरवाजा खोला गया तो जगन्नाथ जी इस रूप में थे। पूरी मूर्ति बनाई जाती, लेकिन दरवाजा बीच में खोला गया तो भगवान बस इतने ही रहे, उनके हाथ इतने इतने। अच्छा, जगन्नाथ जी के हाथ इतने क्यों हैं? ये कौन सा स्वरूप है? आपको पता है जगन्नाथ जी का स्वरूप कौन सा है? कौन सा है? ये जगन्नाथ भगवान का विरह का स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? विरह। कौन सा विरह हुआ? ये उन दिनों की बात है जब भगवान द्वारिका के राजा थे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने, तो द्वारिका के राजा जब बने तो आनंद से द्वारिका में एक दिन भगवान को याद आया कि हमारी गोपियां हमसे कितना प्रेम करती थी। चलो मिलकर आते हैं। 100 वर्षों के बाद वृंदावन से गए 10.5 वर्ष की उम्र में। उसके बाद 100 वर्षों के बाद भगवान लौटकर आए। जब भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र की यात्रा किए 100 वर्ष बाद, कुरुक्षेत्र में स्नान किया, वहीं पर नंद बाबा यशोदा सबकी भेंट हुई। भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों से, ग्वाल वालों से कहा मिले? 100 वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में। फिर वहां से लौटते समय, अब कुरुक्षेत्र से कोई लौटेगा तो ये वृंदावन तो आएगा, तो भगवान वृंदावन आए और यहाँ भगवान 100 वर्षों बाद राधा रानी से मिले। साथ में भगवान की 16,108 पत्नियां भी थी। यहीं पर एक रुक्मणी माँ ने सुना था कि राधा बहुत प्रेम करती हैं कृष्ण से, तो एक बार वो देखना चाहती थी कि कृष्ण से प्रेम कितना है। तो रुक्मणी माँ ने गरम गरम दूध तैयार किया और राधा रानी के पास गई और कहा, राधा, ये आपके लिए कृष्ण ने दुग्ध पहुंचाया है, दूध पहुंचाया है। जब कृष्ण ने पहुंचाया है ये कहा तो वो उबलता हुआ दूध था, बिल्कुल गर्म। राधा रानी ने उसे पी लिया, एक बूंद नहीं बचा। रुक्मणी माँ घबराई कि इसने तो गरम गरम दूध पी लिया, कोई पी लेगा तो मर जाएगा। शाम को जब रुक्मणी माँ भगवान की चरण सेवा करने लग गई तो देखा कि भगवान के चरणों में छाले पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के पांव में फफोले थे। रुक्मणी माँ ने कहा, प्रभु ये कहाँ आपको पीड़ा हो गई? कहाँ ये आपको कष्ट हुआ? फफोले पड़े हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो राधा रानी के हृदय में रहता हूँ। आज उन्होंने गरम गरम दूध पिया, उस गरम गरम दूध से मैं जल गया, क्योंकि मैं तो उनके भीतर हूँ। अब रुक्मणी जी समझ गई, क्षमा मांगती हैं, प्रभु हमें अपराध को क्षमा कर दो। अब भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों ने माता यशोदा से कहा कि माँ ये बताओ कि कृष्ण के जाने के बाद, वृंदावन से जाने के बाद उनकी गोपियों की स्थिति क्या थी, कैसे रही वो? यशोदा माँ बोली, कृष्ण के विरह को मैं व्यक्त नहीं कर सकती। फिर माता रोहिणी
से कहा तो माता रोहिणी एक आसन पर बैठी, 16,108 पत्नियां बैठी, सखियां गोपियां भी बैठी, और माँ रोहिणी ने बलराम जी को और सुभद्रा को द्वार पर खड़ा कर दिया कि कोई आए ना और कोई जाए ना, कथा जब होगी तो कोई डिस्टर्ब ना हो। तो बलराम, माता सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण, इन तीनों को द्वार पर खड़ा किया गया और माता रोहिणी कथा सुनाने लगी। कथा कौन सी थी कि जब कृष्ण यहाँ से चले गए तो उनके जाने के बाद उनकी गोपियों की स्थिति क्या थी, कैसे वो कृष्ण को याद करती थी, कैसे उन्होंने 100 साल गुजारे कृष्ण के बिना। तो माता रोहिणी तो जानती ही थी, सब देखा था। उन्होंने जो वर्णन किया कि जब श्री कृष्ण गए तो गोपियों ने हा कृष्ण कहकर हे कृष्ण कब आओगे, ऐसे विरह की आग में वो जलने लग गए हैं, डूब गए। रोज सवेरे जाग कर द्वार पर बैठ जाती कि अब कृष्ण आएंगे, अब कृष्ण आएंगे। कुछ सखियां ऐसी कि ना रात को नींद आती है, न दिन को चैन आता है, बस शरीर जल रहा है कृष्ण के विरह में। रोटी बनाती है तो ध्यान कृष्ण का है, याद कृष्ण की है, तो रोटी जल जाती है। कहीं सास ताने मारती है, कहीं पति ताने मारता है। ना तो इनकी गृहस्थी ठीक से चल पा रही है, ना इनका जीवन ठीक से चल पा रहा है। कृष्ण के विरह में गोपियां रो रही हैं, हे कृष्ण क्या अपराध किया हमने, हमें छोड़कर चले गए, हे प्रभु कब आओगे। इस तरह जब विरह की बातें माता रोहिणी ने सुनानी शुरू की, एक एक सखी का जब वर्णन किया, तो सारी पत्नियां जो भगवान की बैठी थी, सबकी आंखों में उस विरह की बातें सुनकर, उन गोपियों के प्रेम के बारे में सुनकर, उन सबकी आंखों में आंसू आ गए। सारी पत्नियां भगवान की 16,108 रोने लग गईं और कृष्ण और बलराम और सुभद्रा बाहर जो द्वार पर खड़े थे ना, तो श्री कृष्ण जब सुने कि कृष्ण हमारी गोपियां हमारे बिना किस तरह रही, तो जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के इस प्रेम को याद कर करके कि हमसे कितना प्रेम करती हैं, किस तरह हमारे विरह में रोई, तो भगवान ने ये सब सुनकर भगवान कृष्ण ने रोना स्टार्ट किया। और भगवान जब रोने लगे, माता रोहिणी की सुनाई कथा भगवान श्री कृष्ण के कानों तक जब गई, तो भगवान रोने लगे। और भगवान श्री कृष्ण के अंदर गोपियों के प्रति इतना विरह उत्पन्न हुआ कि जैसे अधिक तापमान में लोहा पिघल जाता है, सोना पिघल जाता है, उसी तरह जब अधिक प्रेम का ताप हुआ तो भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम में पिघलने लग गए। भगवान का शरीर, भगवान का स्वरूप पिघल गया। आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, पानी बनकर आंखें ही बाहर आ रही थी। शरीर की चमड़ी पानी की तरह पिघल कर बहने लग गई, हाथ बह गए। इस तरह का विरह उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जब बहने लगा प्रेम में, तो वहां नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने रोका, माँ रोहिणी को रुक जाओ माँ, देखो ये भगवान की क्या स्थिति है। दौड़ कर गई तो कृष्ण वहां ऐसे विरह में रो रहे थे। सबने कहा प्रभु क्या हुआ, किस वैद्य को बुलाएं, किसको बुलाकर आपको ठीक कराएं। भगवान बोले किसी को ना बुलाओ, हमारे विरह में गोपियां ऐसे रहीं तो अब हम भी उनकी याद में ऐसे ही रहेंगे। लोग